हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि आपने साल भर मेहनत की है मगर अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ आप भूले जा रहे हो, और अगर आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है कि यार मैंने पढ़ा तो सब कुछ था, स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा था, मेरा 600 प्लस आ रहा था, मगर अब मेरे मार्क्स में डिक्रीमेंट हो गया है, मेरे 500 ही आ रहे हैं, या मेरे 500 आ रहे थे मेरे 400 ही आ रहे हैं, मतलब मैंने पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं की है। या मन में ये सवाल चल रहा है कि यार अगले जो बचे हुए 13-14 दिन है उसमें मेरे को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए या रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर ये सब सवाल है आपके तो प्लीज कंटिन्यू द वीडियो, एल्स यू मे स्किप दिस वीडियो। ओके, इसको बताने से पहले आपको चीज बताते हैं। अन अकेडमी की तरफ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई आप सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज कंप्लीटली फ्री। अन अकेडमी रिवाइजाथन करवा रहा है रिवीजन के लिए, आप सब नीट एस्पिरेंट्स के लिए। फ्रॉम 1 सितंबर टू 8 सितंबर उनके टॉप एजुकेटर्स रहेंगे। दे विल बी गिविंग फ्री क्लासेस होल डे लॉन्ग। ओके, सो अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो आपके मन में सवाल आ रहा है ना यार कि मैं भूला जा रहा हूँ, यार मेरे को मतलब ऐसी फीलिंग आ रही मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सही बताएं, तुम अभी कितना भी पढ़ लो, जो तुम बहुत बड़े टॉपर भी होगा ना, स्टिल यू विल बी इन डाउट। इवन पता है मैं पेपर जब देने जा रहा था लास्ट ईयर, मैं जब पेपर देने जा रहा था तो मेरे को सुबह फीलिंग आ रही थी कि यार मेरे को क्या क्या याद है, अगर मैं सोचूं तो यार लगे कुछ याद ही ना है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ क्या। ऐसे फीलिंग, एक ऐसा डर आता है यार, सही होता है, मन में आता है, सबके मन में आता है। तुम अकेले नहीं हो, पहली चीज मेरे पास अगर इतनी क्वेरीज आ चुकी तो तुम समझ लो तुम अकेले नहीं हो, मेरे को भी यही प्रॉब्लम होती थी, तो जस्ट डोंट वरी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मन में ऐसी चीज आ रही तो पहले भाई अपने ऊपर बिलीव करो। साल भर मेहनत की हो ना यार, तो क्वेश्चन पेपर देखोगे सब चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अब कुछ लोग को आ रहा है कि मैं जो जैसे कुछ चीजें मैं भूला जा रहा हूँ, कैसे रिवीजन करूँ। अरे भूले जा रहे हो तो डेली रिवाइज करो। मैं हर 3-4 दिन पे रिवाइज करो। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो जैसे मैंने बोला था 11-12 सितंबर को पढ़ना जरूरी है, मतलब एक बार देखना उसको जरूरी है, सारे फैक्ट्स उसके देखना जरूरी है, जैसे इकोलॉजी के डेटास, एवोल्यूशन चैप्टर्स की जो चीज रटने वाली है, जैसे वो एंसेस्ट्रल ग्राफ हो गया, बहुत जरूरी है। उससे जो कंक्लूजन निकलती है उसको बना के, ठीक है, वो बहुत जरूरी। इकोलॉजी के डेटाज हो गए, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। जो चीज एकदम रट्टू तोता वाली है उसको एकदम रिवाइज कर लेना। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल, जस्ट मग दीज लेसन्स अप इन फ्रॉम मतलब इन 11th and 12th सितंबर। मैं क्या बोलता हूँ यार, इसको खाओ पियो और एग्जाम में जाके उल्टी कर देना, रियल वाली उल्टी भाई नहीं, मतलब यार थोड़ी देर के लिए याद रखो, पेपर में क्वेश्चन सही कर लो, उसके बाद भूल जाओ यार, कोई जिंदगी भर याद रखने वाली चीज़ नहीं। फिर से पढ़ोगे सारे ड्रग्स, फिर से सारी चीज़ें पढ़ोगे तो वो एमबीबीएस में सब हो जाएगा सॉर्ट, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं। तो समझ लो ना, हाँ जो चीज़ भूल रहे हो उसको जैसे लगे कि भूल रहे हो, तुरंत उसको खोल के, कॉपी को खोल के उस पर्टिकुलर पार्ट का टॉपिक खोल के पढ़ लो। जब भी जो कोई भी टॉपिक लगे या जो कोई भी क्वेश्चन देखो तो लगे यार मैं वो भूल रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ, तो तुरंत देखो उसको, देन एंड देयर क्लियर करते जाओ। अब दूसरा डाउट आपके मन में था कि जो मेरे मार्क्स का डिक्रीमेंट हो रहा है, क्यों हुआ है, क्योंकि लास्ट 10 डेज 15 डेज नहीं पढ़ा है। रीजन भी आपको पता है, और करना क्या है, पढ़ाई। अब कैसे करनी है, पढ़ाई तो करनी है तो सबको पता है, सब लोग बोल देते हैं मेहनत करो, मैं भी इवन बोलता हूँ मेहनत करो, मगर मेहनत करना क्या है। देखो, पहली चीज आपको मेहनत करने में क्या ध्यान देना यार, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करो कि जैसे अगर आपका रिवीजन हो चुका है कंप्लीटली, मतलब आप कर चुके हो एक बार रिवीजन, तो मैंने बोला एक बार सारे जैसे चैप्टर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर मान लो 2 फिजिक्स का आज करोगे, 2 केमिस्ट्री का करोगे, बायो के 4 करोगे, ठीक है। जल्दी 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 थरो रीडिंग करनी है, जैसे केमिस्ट्री के थरो नोट्स रीडिंग करो, फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज हैं, जो फ्लैश कार्ड्स हैं, जो हैंडबुक है उसको रीड करो, जो अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए उसको रीड करो, ठीक है। केमिस्ट्री में पूरी जो नोट्स है उसको जल्दी 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 रिवाइज करो, जो 2 लेसन्स की, ठीक है, वो पर्टिकुलर 2 लेसन्स की। उसके बाद क्या नाम है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैसे, टाइम बाउंड मैनर में, 1 मिनट पर क्वेश्चन, मान लो 90 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 90 मिनट का टाइम, वो वो लगाओ, अलार्म लगाओ, टाइमर मतलब सेट करो, सॉरी, ठीक है। 90 मिनट का फॉर फिजिक्स, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन इन फिजिक्स, 45 to 50 सेकेंड पर क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, एंड 30 to 35 सेकेंड पर क्वेश्चन इन बायो। ऐसा टाइमर सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो दैट विल यू नो व्हाट इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन पेपर कब लगाना है, जैसे जो लोग अभी रिवीजन नहीं हुआ है कंप्लीट, पहले भाई रिवीजन पे फोकस करो। चाहो तो हर 2 दिन के गैप पे क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। आप बोलोगे बहुत कम क्वेश्चन पेपर लगा पाएंगे, 3 ही 4 लगा पाएंगे, 3-4 ही सही है, ठीक है। पेपर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको चीजें आती नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लगा रहे हो ना साथ में, जो मैंने आपको बोला, क्वेश्चन कौन से लगाने, PYQ लगाओ, अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं सही से, मतलब इस टाइम अगर अच्छा रिवीजन नहीं हुआ, आपको फील हो रहा है, तो PYQ से ही रिवीजन करो। कोई नई बुक, कोई नया मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ यार ये 18,000 क्वेश्चन लगा लो, ये 25,000 क्वेश्चन लगा लो, इससे तुम पक्का यार इसी से क्वेश्चन फंस जाएगा, ये सब भाई ऐसे गारंटी करने वाले मार्केट में बहुत लोग हैं यार, 18,000 क्वेश्चन के चक्कर में कहाँ बैठोगे तुम। उससे अच्छा तुम ऐसी चीज लगा लो जो पिछले साल आई थी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो बायो में कोई चीज गलत हुई, कोई पर्टिकुलर एस्कोमेस्टिस का मान लो मेरे को एग्जाम्पल पूछा था, मेरे को नहीं याद आया, मैंने गलत कर दिया, ठीक है।
तो मेरे को अब क्या करना है, वो क्वेश्चन रटना नहीं है, मतलब रटना तो है, मगर मेरे को एनसीईआरटी खोलनी है। एनसीईआरटी खोलना, मैं एस्को माइस्टीज का पूरा पैराग्राफ ही पढ़ डाला। तो भाई इस बार हो सकता है उसका याल एग्जाम्पल के बारे में पूछा, अगले बार उसके कोई दूसरे एग्जाम्पल के बारे में कुछ पर्टिकुलर चीज पूछे, या एस्को माइस्टीज में कैसा स्पोर बनता है ये पूछ ले, या कुछ भी पूछ सकता है ना। तो साथ साथ उसकी सराउंडिंग थिंग का रिवीजन हो गया। तो ऐसे क्या करो, मतलब अगर आप 4 पेपर दे रहे हो तो 4 पेपर में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं एनटी का पेपर जनरली करने को मना करता हूँ, अगर आपको सही लग रहा है तो लगाओ, वरना कोई और स्टैंडर्ड पेपर लगाओ। ठीक है, जो ऐसा मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे, जो बहुत ज्यादा हाई लेवल फोकस ना करो, इस टाइम बहुत ज्यादा हमको थीसिस नहीं करने बैठे हैं, जो स्टैंडर्ड पेपर जो मेन पेपर के जैसा दिखे वैसे पेपर सॉल्व करो। मतलब दिखे मतलब क्या, जैसे में उसमें क्वेश्चन उसी लेवल के हो, बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड हो, भाई इस पेपर में तो 400 लाना ही बहुत टफ है, बहुत बड़े बड़े लोग 400 ला सकते हैं, क्या करोगे यार, डिप्रेस हो गए तुम वो पेपर देखे इस टाइम, कोई मतलब नहीं है। वो पेपर लगाओ जो बहुत ईजी हो, जिसमें तुम 600 ले आओ, इसमें हर बंदा 600 ला रहा है, कहते लाने दो यार, हम तो इससे मोटिवेट हो रहे हैं ना। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आया ना, पेपर स्टैंडर्ड रहे मगर इजी रहे, जस्ट लाइक मेन पेपर। ठीक है, या पीवाई क्यू ही सॉल्व कर लो, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही लगा लो, अगर आपको कोई और पेपर नहीं समझ में आ रहा है। और क्या यार मन में क्वेरी आ रही है कि हाँ यार रिवीजन, जैसे रिवीजन, हाँ जो बच्चों का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है उनको मैंने बताया ना डेली ऐसे अल्टरनेटिव, और जिन लोग का हो गया रिवीजन, जिनके मार्क्स डिक्रीमेंट किए थे, मैंने बोला 620 600 प्लस ला रहे थे, उनके 500 तक आने लगे, उनको क्या करना है भाई, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिर्फ देखो रिवीजन हो चुका है, डेली पेपर लगाओ, या डेली पेपर लगाओ, कोई भी स्टैंडर्ड उठा लो पेपर, डेली लगाओ, या लास्ट 10 साल के मॉक टेस्ट ही लगा लो अगर आपने नहीं लगाया अभी तक। डेली पेपर लगाओ, एनालिसिस करो प्रॉपर, जो गलतियां हो रही है उसको देन एंड देयर खत्म करते चलो। ठीक है, जो लूप होल्स क्रिएट हो, और साथ में जैसे मैंने बोला रिवीजन करने को, वो भी रिवीजन करना जरूर, मतलब पेपर में आपका 4 से 5 घंटा जाएगा, 2 hours 50 minute सिर्फ पेपर देना है, 10 मिनट हटा के रखना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पे इन्विजिलेटर, उसके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो वो 10 मिनट हटा के 2 hour 50 minute इसके लिए, 2 घंटा 10 मिनट एनालिसिस के लिए, मतलब 5 घंटा इसमें जाना है, बाकी 8 9 घंटा जो कुछ भी तुमको सेल्फ स्टडी तुमको तब भी टाइम मिल रहा है, तो उसमें तुम अपने लूप होल्स पे वर्क कर लेना, लूप होल्स पे तो मैं कर रहा हूँ, एनालिसिस के साथ साथ वर्क करते चलना। ठीक है, बाकी अपना जो जैसे मैंने रिवीजन प्लान बताया है, केमिस्ट्री में अपनी नोट्स पलटना। ठीक है, कोई शॉर्ट हैंडबुक भी देख लेना साथ में, ताकि ये उसमें भी देख लो सारे पॉइंट्स मेरे कवर हो गए कि नहीं, और या फ्लैश कार्ड्स मैंने दिया उसको देख लो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्लैश कार्ड्स हैंडबुक सब डाल रखी है, तो वहां से आप कवर कर लो, देख लो, और साथ में जो भी नोट्स आप बनाए हो जहां से आप पढ़े हो साल भर, उसको घुमा लो एक बार आंखों के सामने से, सारी चीजें फेर लो। ठीक है, फिजिक्स में क्या, शॉर्ट नोट्स हैंडबुक, शॉर्ट जो आपकी बनाई शॉर्ट नोट्स हो गए, हैंडबुक फ्लैश कार्ड्स हो गए, इसको रिवीजन कर लो। ठीक है, फॉर रैपिड रिवीजन। तो क्या होगा, तो ऐसे करते जाओ धीमे धीमे, और हरी मत मचाओ, एक दिन में 2 लेसन सोचो तो 10 लेसन करने का फिजिक्स का ना सोचो, मैक्सिमम 3 कर पाओगे, मतलब रिवीजन कह रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला एंड दैट थिंग। और मैंने बोला जिसको कोई लेसन, जैसे मान लो तुमको कोई पर्टिकुलर लेसन अब तुम्हारा छूट गया, आता ही नहीं है, मान लो मेरा फिजिक्स में कोई पर्टिकुलर लेसन छूट गया है, 2 लेसन मेरे छूट रहा है, केमिस्ट्री में मेरा 1 लेसन छूट रहा है, क्या करो, उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, मतलब प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 10 साल के प्रीवियस उठा लो, देखो क्या क्या पूछा है, और सिर्फ ऑल इंडिया की बात करना, स्टेट वाले नहीं, ऑल इंडिया क्या क्या पूछा है वो, और उस लेसन के फॉर्मूला पढ़ लो सारे, अगर फिजिक्स का केस है, फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फॉर्मूला उसके पढ़ लो, देखो कितने क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। ठीक है, आपको मिलेगा, पता चलेगा 40% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए या नहीं, चलो उससे कम आए, जो चीज़ में आपको लगे कि हाँ यू कैन ग्रैब इट, याद कर लो, जो लगे आपको समझने लायक समझ लो, जब नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो। तो कोई भी लेसन एकदम कंप्लीटली छोड़ के ना जाओ। होता क्या कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मतलब मान लो कोई जैसे वो टेंशन होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सरफेस टेंशन का 2T/R कुछ ऐसा आता था यार, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, सॉरी, कुछ ऐसा वाटर पे आता था। ठीक है, इनसाइड बबल और आउटसाइड ऐसा कुछ था। तो भाई अगर आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा वो चीज़ कि ये है फॉर्मूला, तो यार पता है फॉर्मूला बेस्ड है, आप कर लिए। अब आपने वो लेसन नहीं पढ़ा है, ठीक है मानते हैं, मगर फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, गलत मत अटेम्प्ट कर देना कि माइनस हो जाए। ठीक है बस, तो यार ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लो, सॉर्ट कर लो, मोटिवेटेड रहो, जस्ट स्टे चिल। आपके लिए मोटिवेशन डोज मैं ला रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर अल्टरनेट डेज पे आपके लिए एक मोटिवेशनल डोज देता रहूँ, ताकि आप लोग 13 तक एकदम यार एकदम फोड़ने के लिए रेडी रहो यार। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको टेंशन देने का? अपने फेलो एस्पिरेंट्स को। तो यार कैसे टेंशन दोगे उन्हें? पढ़ाई करके कितना मस्त पढ़ोगे यार, सबको एकदम पीछे छोड़ दो। और वो क्वेश्चन पूछ लो, जाओ पूछ लूँ ना, जो हर वीडियो के आखिरी में पूछता हूँ, पूछूँ, समझ गए होगे यार क्वेश्चन। सो here's that question, how's the जोश? काफी तेजी से हाय सर आना चाहिए। वी आर रेडी टू break that neat paper. We are ready to unlock that neat paper. We are ready to crack that neat paper. फोड़ के आएंगे, फाड़ के आएंगे। असली पेपर फाड़ना नहीं, मतलब इतना भयंकर स्कोर करेंगे कि यार वील जस्ट प्राउडली से कि पेपर करने के बाद बिना आंसर की क्या है पहले बोल पाए, हाँ यार मेरा पक्का सिलेक्शन हो रहा है, कितना भी यार कट ऑफ जाए, कुछ भी जाए, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, मगर मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। यही बात
13 सितंबर को आपके मुंह से निकलनी चाहिए। इसी बात की तैयारी करो, बस पढ़ते रहो बिंदास। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय।